मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। जी हां, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सीमित अवधि यानी 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए ही होगी। इस फैसले ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या यह कदम परंपरा की रक्षा है या फिर प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयासों को कमजोर करेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाओं और पर्यावरणिक सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अदालत का मानना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए सीमित रूप में ग्रीन पटाखे की अनुमति दी जा रही है। ग्रीन पटाखे वे होते हैं जिसमें सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट जैसी प्रदूषण रसायनों की मात्रा बेहद कम होती है। इन्हें नीरी और पेशों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अदालत ने साफ कहा है कि केवल इन्हीं प्रमाणित ग्रीन पटाखे की बिक्री और उपयोग की इजाजत होगी। आपको बता दें, पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन बिक्री और इस्तेमाल पर रोक थी। इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रण करना था। जी हाँ, लेकिन अब त्योहार नजदीक आते ही अदालत ने यह रोक आंशिक रूप से हटा दी है, ताकि लोग पारंपरिक तरीके से दिवाली मना सके। और नियंत्रण और सुरक्षित रूप में अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई है। जी हाँ, हर ग्रीन पटाखे पर QR कोड होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे असली और प्रमाणित है। बिक्री केवल अधिकृत दुकानों से ही की जा सकेगी। जी हाँ, जलाने का समय और स्थान स्थानीय प्रशासन तय करेगा। यदि किसी ने प्रतिबंधित या नकली पटाखे बेचे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें और पुलिस विभाग इस आदेश के पालन पर कड़ी नजर रखें। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत पटाखा कारोबारियों को मिल सकती है। जी हाँ, कोरोना महामारी और पिछले वर्षों की प्रतिबंधों के कारण यह उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब सीमित समय के लिए ही सही, लेकिन कारोबार को कुछ राहत मिलेगी। दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर पहले ही दुनिया का सबसे प्रदूषण इलाकों में शामिल है। ऐसे में भले ही ग्रीन पटाखे जलाए जाएं, पर उनसे निकलने वाला धुआं हवा में गुणवत्ता और खराब करेगा। जी हाँ, इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक ओर भाजपा नेता ने कहा यह संतुलित फैसला है, जिससे परंपरा और पर्यावरण दोनों की रक्षा होगी। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि अदालत को यह भी देखना चाहिए कि दिल्ली में दीपावली के दौरान हवा पहले से ही जहरीली हो जाती है। कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की छूट से लोगों में गलत संदेश जा सकता है और पारंपरिक पटाखों की तस्करी बढ़ सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखे से सामान्य पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण होता है, लेकिन यह शून्य नहीं है। इसमें धूल और धुएं की मात्रा फिर भी इतनी होती है कि सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को दिक्कत हो सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोग ग्रीन पटाखों का भी सीमित उपयोग करें और बेहतर यह होगा कि लाइटिंग, दिए और इको फ्रेंडली सजावट से त्योहार मनाएं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे पूरी तरह नहीं रोके, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। जी हाँ, यह फैसला परंपरा और पर्यावरण के बीच मध्यम रास्ता खोजने की कोशिश है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस आदेश पे कैसे लागू करता है और क्या लोग ग्रीन पटाखों के जरिए ग्रीन दिवाली मना पाएंगे।
या नहीं। तो इस दीपावली पर सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप कौन सा फटाका जलाएंगे, बल्कि ये भी है कि आप अपने आसमान को कितना नीला और साफ रखना चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।